बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से जाता है ऑक्सीजन अंदर को और किसी रास्ते से वापस आता है। दैट मीन्स रास्ता तो दोनों सेम रहेगा। तो हमने बोला पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट मीन्स कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा पैसेज, जो हम ये बोल सके कि पाथ हमारा वो क्या है। देखो, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, एटमॉस्फेयर से जो भी ऑक्सीजन होती है वो आएगी और नोस्ट्रिल उसको पकड़ेगा, नोस्ट्रिल खींचना स्टार्ट करेगा। नोस्ट्रिल से आएगा नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फारेंक्स आएगा, लारिंक्स आएगा, ट्रेकिया आएगा, ब्रोंची आएगा और ब्रोंचोलस आएगा। उसके बाद एल्वली आएगा और एल्वली से फिर सीधे ब्लड की कैपिलरीज में चला जाएगा और ये कैपिलरीज पूरे सेल्स तक किसको पहुंचा देगी, ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। और यही फिर क्या करता है, यही सेल से लेकर वापस, मतलब जो हमारे पास सेल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, सेम इसी रास्ते से फिर से वो कहाँ पे पहुंचा देगा उसको, एटमॉस्फेयर में। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये था हमारा मैकेनिज्म, मतलब किस रास्ते से जाता है। बेसिकली ब्रोंची से लेकर पूरा ये सब यहाँ के अंदर, लंग्स के अंदर होता है। देखिए किस तरीके से होता है। हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस, ब्लड एंड टिश्यूज, इनके बीच में कैसे एक्सचेंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं एयर की। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब हमने कहा ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो हमने सांस लिया, सांस लेते ही वो सीधे कहाँ पे आएगा, ब्लड के अंदर। ठीक है, मतलब अभी तक हमने तो वहां तक देख लिया था कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर गया। अब वो देखो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा, बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, मतलब इनहेल किया ऑक्सीजन को, वो हमारे आरबीसी के साथ जाके जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो मतलब हीमोग्लोबिन है उससे जाके जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एल्वोलस। उसके बाद एल्वोलस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी थ्रू ब्लड वेसल्स। उसके बाद कहाँ पे गया, टिश्यूज में। इट मीन्स कि हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद जो हमारा ऑक्सीजन था वो हमारे ब्लड के आरबीसी से, मतलब जो हेमोग्लोबिन है उससे जाके जुड़ गया और जुड़ने के बाद वो पूरे सेल्स तक लेके चला गया, किसको, ऑक्सीजन को। उसके बाद अगर हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो रिलीज इन ब्लड, ब्लड के अंदर पहले रिलीज होगा, उसके बाद मिक्स हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा ब्लड के अंदर, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू रिलीज इन एल्वोलर सेक, एल्वोलर सेक के अंदर रिलीज होगा, सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल, और उसके बाद बाहर फेंक देंगे इसको, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो ये था हमारा किस तरीके से आता है, किस तरीके से जाता है। कुछ हम बात करते हैं एनिमल्स के ऊपर कि किस तरीके से एनिमल्स होते हैं और किस तरीके से नहीं होते। हमने सबसे पहले बात किया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं आमतौर पर जो कि लैंड पे रहते हो। दैट मीन्स हम लोग हो गए, जैसे कि क्या कहा गया, यूज एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब सांस लेने के लिए जो ये एटमॉस्फेयर है ना, इसी की ऑक्सीजन ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्वेटिक में ऐसा नहीं होता। हमने कहा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है किसके अंदर, पानी के अंदर, तो जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे कौन, रेस्पिरेशन। इसीलिए इनके पास गिल्स होता है और इंसानों के पास नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने कहा रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर देखिए कैसे रेस्पिरेशन होता है। बोला गया कि इसके पास भी बहुत सिंपल साधारण है, जैसा हमने बोला कि प्लांट्स के अंदर भी जैसा होता है और एनिमल्स के अंदर भी लगभग सेम ही टाइप्स के होते हैं। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू, देखो सेम ही तरीके के तो होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। अभी मैंने बताया कि एक्वेटिक में गिल्स से होता है और जैसे हम लोग हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग हो गए जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, उनके लिए नोज के थ्रू हो सकता है। उसके बाद लेकिन प्लांट्स के लिए हमने कहा कहाँ से होता है, स्टोमाटा ऑफ लीफ, मतलब जो लीव्स के अंदर स्टोमाटा होती है वहां से। लेंट्रिकल्स इन स्टेम्स, इन स्टेम्स के अंदर जो लेंट्रिकल्स होते हैं उससे हो सकता है। और क्या बोला गया कि जनरल सरफेस रूट, मतलब जो रूट्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया, वहां से भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ये था रेस्पिरेशन का बेसिकली होता क्या है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपको और डीप नहीं मिलने वाला, आपको जाना पड़ेगा जो प्लेलिस्ट बन रखी है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं पूरा साइंस का, पूरा आप अपना बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।